मेरे साथ इसमें मेरे साथी सहयोगी इंद्रदत्त लखनपाल जी है और आप सबका इस पत्रकार वार्ता में मैं स्वागत करता हूं। और हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बने लगभग 3 महीने का समय होने जा रहा है और 3 महीने के समय में जो सरकार ने अपना रोड मैप तैयार किया है और सरकार कैसे आगे बढ़ेगी उसके बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। और ख़ास तौर पे मैं अपने भारतीय जनता पार्टी के जो हमारे मित्र हैं उनसे ये आग्रह करना चाहता हूँ कि ये सफ़र बहुत लंबा है और 5 साल के लिए सरकार बनी है प्रदेश में और ये सफ़र बड़ा लंबा है और ये सफ़र काटे नहीं कटेगा। हमने पहले काटा है 5 साल का सफ़र, इसलिए हम आपको बताना चाहते हैं कि जिस तरीके से 3 महीने के अंतराल में भारतीय जनता पार्टी के नेता लोग प्रदेश में वातावरण बनाने की कोशिश कर रहे हैं और ये धारणा देने की कोशिश कर रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी अपने वायदों से पीछे हट गई, मुकर गई। और एक बात बिल्कुल स्पष्ट है कि हमें आर्थिक बदहाली के बावजूद हम अपनी गारंटियां पूरी करने के लिए वचनबद्ध हैं। हमने जो गारंटीज दी हैं हम पूरी तरह वचनबद्ध हैं, 1 इंच भी हम उससे पीछे नहीं हटे हैं। और धारणाएं और अफवाहें फैलाने से जो है भाजपा को कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। और पहले तो भारतीय जनता पार्टी अभी 3 महीने पहले सत्ता से बाहर हुई। प्रदेश की जनता ने उन्हें प्रदेश से बाहर का रास्ता दिखाया और वो ऐसी धारणा देने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि कोई बहुत जल्दी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन होने वाला है। प्रदेश में कांग्रेस पार्टी की 40 सीटों वाली सरकार है, बड़ी मजबूत सरकार है। ये जो धारणा देते हैं कि कांग्रेस पार्टी सिर्फ 35,000 वोटों से जीती है, कांग्रेस पार्टी 35,000 वोटों से नहीं जीती है। आपके मुकाबले में 15 सीटें ज़्यादा लाके सरकार हमने बनाई है हिमाचल प्रदेश में और इसलिए हमारी 40 सीटें हैं। एक मजबूत सरकार प्रदेश में काम कर रही है और इनको एक रीजनेबल टाइम सरकार को सेटल होने के लिए देना चाहिए था। टीदिंग प्रॉब्लम्स होती हैं शुरुआत में सत्ता बदलाव पे, क्योंकि सारी बदहाली तो भारतीय जनता पार्टी करके गई है और उस बदहाली से निपटते हुए हम जहां आर्थिक संसाधन पैदा कर रहे हैं वहीं पे हमने
गारंटियों को पूरा करने की तरफ जो है कदम बढ़ाए हैं। और सबसे बड़ा कदम हमारा जो है ओपीएस को हमने लागू किया। भारतीय जनता पार्टी बताए कि उन्होंने अपने शासन के 5 साल के दौरान कर्मचारियों को ओपीएस क्यों नहीं दिया। हमने कहा हमने ओपीएस जो है प्रदेश के 1,36,000 कर्मचारियों के लिए लागू की। 1,36,000 कर्मचारियों को जब तक वो इस दुनिया में हैं वो कांग्रेस पार्टी को याद रखेंगे कि कोई पार्टी ऐसी आई थी जिसने जो है ओपीएस शुरू की। 2003 में उस समय केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने इसको बंद किया था और हमने जो है उसको शुरू किया। और फिर भारतीय जनता पार्टी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि इस महीने भी जो है पैसा कट गया, पैसा जमा करा दिया। हमने एसओपी लागू कर दी। 1 अप्रैल से जो है प्रदेश में पूरी तरह ओपीएस लागू कर दी गई है। अब भाजपा के लोग बताएं कि अब उनको इस में क्या खामी नजर आ रही है। प्रदेश के कर्मचारी खुश हैं, प्रदेश के पेंशनर खुश हैं। 1,36,000 कर्मचारियों के साथ किया हुआ वायदा निभा दिया गया है और जो है हमने कंट्रीब्यूशन जो है बंद कर दी। तो इसलिए ये एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला है जो प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने लागू किया। और अगर भाजपा के नेता, खासतौर पर प्रतिपक्ष के नेता जयराम ठाकुर जी से हमारा आग्रह रहेगा कि आप कहते हैं कि आपके केंद्र से बहुत अच्छे संबंध हैं, तो जो हमारा 8,000 करोड़ रुपया केंद्र के पास जमा है वो पैरवी करें, ये पैसा राज्य को वापस दिलवाएं। क्योंकि ओपीएस तो वो दे नहीं सके, ओपीएस तो वो दे नहीं सके, वो हमने दे दिए हैं। लेकिन जो पैसा वहां पे जमा है, जो केंद्र देने से इनकार करता है, वो पैसा दिलवाया जाए। तो इसलिए ये गारंटियां जो है चरणबद्ध तरीके से लागू कांग्रेस पार्टी करेगी। कोई इसमें किसी को गलतफहमी नहीं होनी चाहिए कि 1 इंच भी कांग्रेस पीछे हटी है और एक कदम भी जो है हमने उससे हट के लिया। ये गारंटियां हमारी नेता श्रीमती प्रियंका गांधी जी ने भी अनाउंस की हैं। ये जो है हमारे जो तत्कालीन छत्तीसगढ़ के हमारे मुख्यमंत्री हैं वो हमारे साथ थे, राजीव शुक्ला जी साथ थे जो हमारे प्रभारी हैं। और हमारे कांग्रेस पार्टी ने लोकल सारे पहलुओं पे गौर करने के बाद हमने फैसले किए हैं और हम इनकी तरफ बढ़ रहे हैं। भाजपा को बहुत निराशा होगी इस मसले को बार बार उठा के कि इसलिए। और दूसरा, भारतीय जनता पार्टी ने 5 साल तक ठेके नीलाम नहीं किए। हर साल जो है उनको एक्सटेंड कर देती थी भाजपा की सरकार। हम बार बार कहते थे कि ये प्रणाली सही नहीं है, आप जो है ऑक्शन कम टेंडर की प्रणाली अपनाइए। ऑक्शन होने चाहिए ठेके, लोगों को, जो लोग प्रतिस्पर्धा में हिस्सा लेना चाहते हैं उनको मौका मिलना चाहिए। और हमने अपने वायदे के मुताबिक जो है कल आबकारी नीति को मंजूरी दी और हमने ऑक्शन की प्रणाली जो है प्रदेश में शुरू कर दी है। और इसमें भी बड़ा स्पष्ट तौर पे हम एडजॉइनिंग स्टेट्स पे compete करने की नीति लेके कुछ आए हैं। जो सीमावर्ती हमारे राज्य हैं पंजाब और हरियाणा, उनके साथ हम कैसे compete कर सकते हैं
उस नीति को भी हमने शामिल किया है। और रिसोर्सेज को जनरेट करने के लिए ये डिपार्टमेंट मेरे पास है, हमने वाटर सेस लगाने का प्रावधान किया। हमें राजनीतिक इच्छा शक्ति थी सरकार में, हमने वाटर सेस जो है ऑर्डिनेंस जारी किया रिकॉर्ड टाइम में। अब हम उसको कानून बनाने जा रहे हैं और वाटर कमीशन की स्थापना करने जा रहे हैं। और ये जो हमारे पन बिजली क्षेत्र में जो लोग काम कर रहे हैं, 172 के आसपास जो प्रोजेक्ट हैं या 11,000 मेगावाट की जो दोहन हो रही है बिजली, हमने उन सब पे वाटर सेस लगा के जो है प्रदेश के संसाधन को बढ़ाने की दिशा में ये भी एक कदम है। ऑक्शन करना वो भी एक कदम है और ओपीएस देना अपने वायदों की पूर्ति की तरफ एक बड़ा कदम है। तो इसलिए मैं भारतीय जनता पार्टी के हमारे जो साथी हैं जो हाल ही में सत्ता से हटे हैं, सत्ता चली जाती है बहुत परेशानी होती है और इसलिए केंद्र में सरकार होने के बावजूद जो लोग कहते थे रिवाज बदलेंगे और उनका राज बदल गया, तो उनको लगातार जो है कुछ लोग आलोचक हो गए। जो लोग हम पे भरोसा करते थे, अब उनको हमने एक योजना के तहत जो है प्रदेश के जिन बच्चों के माँ बाप नहीं है उन सब 6,000 बच्चों को अडॉप्ट किया। देश में कौन सी सरकार है जिसने सभी बच्चों को एक मुश्त अडॉप्ट कर लिया हो और उनके लिए हॉस्टल्स का प्रोविजन किए जा रहे हैं, व्यवस्थाएं की जा रही है, खाने की व्यवस्थाएं, घूमने की व्यवस्थाएं, और जिनका कोई नहीं उनकी सरकार है। इस थीम पे हम चल रहे हैं, जिनका कोई नहीं है उनकी सरकार है। ये थीम हमने सिर्फ कहा नहीं, हम एस्टेब्लिश करने की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। और इसके बाद हम बजट आने वाला है, बजट में दशा और दिशा सब कुछ स्पष्ट हो जाएगी। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करो, 100 दिन की सरकार होने जा रही है और भाजपा के लोग तो पहले बजट का भी इंतजार नहीं कर रहे हैं। खाली खजाना आपने आर्थिक बदहाली कर दी। 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा है हिमाचल प्रदेश पे, 75,000 करोड़ का। अभी हमने तो कुछ खर्च नहीं किया। अभी तक का जितना भी खर्चा है वो सारा भाजपा की देनदारियों में ही लग रहा है। और जो जयराम जी और उनके साथी कह रहे हैं कि कांग्रेस की सरकार ने कर्जे लिए, वो तो जो इनकी देनदारियां हैं उन्हीं की वापसी करें। हमने कौन सी बताया कि कौन सा खर्चा हमने किया? कोई एक खर्चा बताए तो सही कि प्रदेश में ये खर्चा इन्होंने कर दिया। ये जितना भी 75,000 करोड़ का देनदारियां हैं और ये जयराम सरकार के समय की जो बदहाली है उसका नतीजा है और उसका श्वेत पत्र आ रहा है। इंतजार कीजिए। हम कहते हैं ना कि इब्तिदाई इश्क है, रोता है क्या, जो कुछ किया है वो सब सामने आ जाएगा। श्वेत पत्र सरकार ला रही है और कह रहे हैं कि जी हम तैयार हैं। भाई सारी बदहाली कर दी, अब क्या छाती दिखा रहे हैं?
जो जो आपने प्रदेश का हाल किया है। तो इसलिए श्वेत पत्र में सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात है कि अब भारतीय जनता पार्टी के समय में जो टेंडर्स की प्रणाली थी वो हमने पीडब्ल्यूडी और आईपीएच में पूरी तरह बदल दी और पूरी तरह पारदर्शी तरीके से टेंडर्स का प्रावधान हमने कर दिया और काम जल्दी हो उसके लिए जो है हमने वित्तीय शक्तियां जो है अफसरों की बदल दी। एक तो हमने कार्य आवंटन के लिए जो है पहले टेंडर की सीमा जो है 51 दिन की होती थी, हमने वो घटा के 30 दिन कर दी और विभिन्न स्तरों पे अधिकारियों की जो है अधिशासी अभियंता को 1.25 करोड़ की पावर हमने दे दी है और एससी को हमने 6 करोड़ की पावर दे दी है। चीफ इंजीनियर को हमने 50 करोड़ की पावर दे दी है और इंजीनियर इन चीफ को हमने अनलिमिटेड पावर्स दे दी और 10 दिन के अंदर टेंडर करने की प्रक्रिया हमने अपनाने के लिए आदेश दिए हैं। इसलिए और पूरी तरह पारदर्शिता लाने के लिए ये एक डिपार्टमेंट में नहीं, ये आईपीएच में भी और पीडब्ल्यूडी में भी। और आईपीएच में तो एक स्टेप और आगे जाके टेंडर्स पे बिड कैपेसिटी का जो है प्रावधान कर दिया है ताकि प्रतिस्पर्धा हो और कार्टेलाइजेशन खत्म हो। उसके लिए ये शुरुआती कदम हैं जो डिपार्टमेंट्स को स्ट्रीमलाइन करने के लिए उठाए जा रहे हैं और हम इलेक्ट्रिक बसेस की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। ये जो हमारा एचआरटीसी का डीजल बसेस का लास्ट ऑर्डर है, इसके बाद पथ परिवहन निगम या इवन गवर्नमेंट में भी हमने डीजल की गाड़ियां पूरी तरह बैन कर दी है। अब इलेक्ट्रिक बसेस को खरीदा जाएगा, उसके ग्लोबल टेंडर्स किए जाएंगे पूरी पारदर्शिता से और गवर्नमेंट सेक्टर में जो है इनका इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए कि जगह जगह जो है ई चार्जिंग स्टेशंस बने, ज़मीनें एक्वायर कर ली गई हैं, पेट्रोल पंपों पे भी ई चार्जिंग स्टेशन हो, प्राइवेट लोग ई चार्जिंग के लगाएं, गवर्नमेंट ई चार्जिंग के स्टेशन लगाएं, दफ्तरों में ई चार्जिंग के स्टेशन बढ़े, उसकी तरफ हम काम कर रहे हैं। और उसके लिए व्यापक जो है चर्चाएं चल रही हैं कि हिमाचल प्रदेश का पर्यावरण सही रहे और सबसे पहले हिमाचल प्रदेश का ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो है हमने उसको ई प्रणाली के तहत हम लेके आए, उनकी गाड़ियां हमने बदली। नागरिकता घर से आरंभ होती है। अगर हमारा अपना डिपार्टमेंट ई प्रणाली की तरफ बढ़ेगा तब जो है पूरा दूसरों को हम उपदेश देने की स्थिति में होंगे। उस नजरिए से हमने काम किया है। और जो फॉरेस्ट क्लियरेंसेस का आपने देखा होगा मसला था, हर केस के लिए सुप्रीम कोर्ट में जाना पड़ता था। वहां पे हमारे एडवोकेट जनरल ने सुप्रीम कोर्ट के समक्ष अपना पैरवी करके इसमें हमें छूट दिलवाने में कामयाबी हासिल हुई है। अब विकास कार्य पहले से
तेज रफ्तार से जो है संभव हो पाएंगे, क्योंकि क्लियरेंस की जो प्रॉब्लम्स हैं उसमें, हालांकि मैं देख रहा हूँ कि बीजेपी वाले कहते हैं हमने इसको आगे बढ़ाया था। अरे भाई, ऑर्डर तो नहीं करवाया आपने, सुप्रीम कोर्ट का आदेश तो आपके पास नहीं था। आपने वकीलों पे करोड़ों रुपए खर्च किए हैं इन मामलों की पैरवी करने के लिए, अगर वो मैं लिस्ट आपके समक्ष रखूं तो। लेकिन हमने जो हमारे मंशाएं हैं उसके मुताबिक हम काम कर रहे हैं। हाँ, भारतीय जनता पार्टी ये बताए कि भाई जीएसटी का कंपनसेशन बंद हो गया, क्या वो केंद्र से आग्रह करेंगे कि हिमाचल जैसे पहाड़ी राज्य को जीएसटी का कंपनसेशन दिया जाए? क्या वो अपने केंद्र की सरकार से कहेंगे कि जो 8,000 करोड़ जमा है उसके लिए पैसा दिया जाए? और जो 11,000 करोड़ रुपए की कर्मचारियों की देनदारियां हैं जो भारतीय जनता पार्टी छोड़ गई है, उसके बारे में उनका क्या कहना है कि आपने लगभग कर्मचारियों का और पेंशनर्स का 10,000 करोड़ रुपया और डीए की किस्त दे दी, तो 11,000 करोड़ आपने कर्मचारियों का नहीं दिया। उसके बारे में भारतीय जनता पार्टी क्या कहना चाहती है? और जयराम जी ने कहा कि मंडी के हवाई पट्टी के 1,000 करोड़ रुपए का मैं बजट रख के आऊं। तो हालांकि हमें अफसोस है कि वो अपना ड्रीम प्रोजेक्ट जो है टेक ऑफ स्टेज तक भी नहीं ले जा सके। अपने जिले में जहां पे उनको ये प्रोजेक्ट शुरू करना था, और लेकिन वो बता दें कि वो 1,000 करोड़ रुपया कौन से अलग अलग खाते में रखा है, ताकि हम देख पाए कि 1,000 करोड़ रुपया मंडी के बस अड्डे के लिए रखा हुआ है, हवाई अड्डे के लिए, मंडी के हवाई अड्डे के लिए जो 1,000 करोड़ उन्होंने बयान दिया कि हमने रखा है, तो कहाँ जैसे रखा है हम पूछ पाए अधिकारियों से। और केंद्र ने भी, उन्होंने कहा था कि केंद्र से भी हवाई अड्डे की बात हुई है, केंद्र ने भी कहा है पैसा देना है। फाइनेंस कमीशन से उनकी बात की, वो बार बार चर्चा करते थे कि फाइनेंस कमीशन ने इस प्रोजेक्ट को फंड करने का फैसला लिया था, तो कहां जैसे उसका पैसा कोई आया हो तब वो बता दे। तो इसलिए ये महज जुमलेबाजी थी, ये होती है एग्जैक्ट जुमलेबाजी जो मंडी के हवाई अड्डे को लेके हुई है। कोई पैसा किसी खाते में नहीं है। और ऐसा ही जो है हमीरपुर से ऊना रेल लाइन को लेके है। हमीरपुर से ऊना रेल लाइन को लेके बार बार कहा जाता रहा कि वहां रेल पहुंचाई जाएगी हमीरपुर में। डबल इंजन की सरकार है और डबल इंजन उसके लिए लगे हुए हैं। ये दो प्रोजेक्ट तो डबल इंजन की भेंट हो गए। अनुराग ठाकुर जी ने हवाई अड्डा नहीं बनने दिया और हवाई अड्डा वालों ने उनका जो है रेल नहीं पहुंचने दी हमीरपुर में। ये डबल क्रॉसिंग में ये दोनों प्रोजेक्ट मारे गए। तो इसलिए ये जो रेल लाइन का पैसा है ये किसी खाते में नजर नहीं आ रहा है। और इसके अलावा जो है हिमाचल हम संसाधन अर्जित करने की तरफ भी बढ़ रहे हैं। हम वित्तीय अनुशासन लाने की तरफ भी आगे बढ़ रहे हैं। और जैसे ही पहला बजट प्रस्तुत होगा उसके बाद स्थितियां निरंतर जो है उसमें सुधार होना शुरू होगा
और हम अपनी गारंटीज की तरफ जो है आगे बढ़ना शुरू हो जाएंगे। और जहाँ तक हमारे संस्थान बंद होने की बात है, लॉजिक के साथ कोई भी डिस्कशन में आए, हम वो दफ्तर खोल रहे हैं। जहाँ भी लॉजिकली बताएं, लेकिन अभी जो एक लिस्ट आई थी 200 स्कूलों की, वहाँ तो एक भी बच्चा नहीं था। वो एक भी बच्चा नहीं था, वो तो सिर्फ शिक्षकों के लिए स्कूल थे। अब नीतिगत तौर पे ये डिसाइड कर ले कि स्कूल शिक्षकों के लिए खोलने हैं या बच्चों के लिए खोलने हैं। ये बात जो है की जा सकती है। अन्यथा जो है हिमाचल प्रदेश में सरकार हमारी आगे बढ़ रही है और हमें मालूम है कि भारतीय जनता पार्टी को विपक्ष की भूमिका निभानी है। आप अपनी भूमिका निभाएं, लेकिन भूमिका निभाते हुए अराजकता का माहौल पैदा करने की कोशिश ना करें। और सिग्नेचर कैंपेन इन्होंने हमारी सरकार के खिलाफ शुरू किया है। पहले सिग्नेचर तो ये इनको करवाने चाहिए थे प्रदेश में कि हम प्रदेश सरकार से हटे क्यों, इसका मंथन करने के लिए लोगों से सिग्नेचर कराते, राय लेते। लेकिन इतनी जल्दी जो है, जितनी जयराम जी और उनके साथी जल्दी मचाने की कोशिश कर रहे हैं, ये सरकार ने उड़ान भर ली है, ये टेक ऑफ स्टेज पे आ गई है, ये अपने गंतव्य स्थलों की तरफ बढ़ रही है। जहाँ तक हमारे जो डिपार्टमेंट्स मेरे पास हैं, सिंचाई विभाग है मेरे पास, जिसको जल शक्ति विभाग है। जैसा मैंने आपको बताया कि वहाँ पे हमने जो ये जल पन बिजली परियोजनाओं पे वाटर सेस लगाने का काम था, वो हमने पूरा कर लिया। टेंडर्स की प्रक्रिया जो है पारदर्शी लाने के लिए, उसको हमने पूरा कर लिया। और उसके अलावा जो है हम केंद्र से भी मिले हैं। हमारी एएफटी की 5 शहरों की जो सीवरेज की स्कीम है, और ये इस पे हम आगे बढ़ गए हैं, हस्ताक्षर हो गए हैं हमारे। और जो कुछ भी किया जाना था फ्रांसीसी बैंक के साथ, एएफटी के साथ, वो सारा 5 शहरों के लिए हमारा पूरा हो गया है। और उसके अलावा हम कांगड़ा जिला के फीना सिंह का एक प्रोजेक्ट है, जिसमें 286 करोड़ रुपया खर्चा जा चुका है और काम ठप है पूरी तरह। 300 प्रोजेक्ट की कॉस्ट बढ़ गई है, 300 करोड़ रुपया और बढ़ा खर्चा उसका। और केंद्र की योजनाओं के तहत कोई भी अगर योजना जिसका 50% काम स्टेट ने कर लिया हो, उसको केंद्र बाकी 50% केंद्र देता है। हमने उसके तहत मांग जो है उनके समक्ष रख दी है कि क्योंकि उसमें जो है टनल बन चुकी है 4 किलोमीटर लंबी, और लेक बन चुकी है, बांध बन चुका है, तो इसलिए वो आगे बढ़े। शाह नहर का जो है 5000 हेक्टेयर भूमि जिसको पानी नहीं लगती, उसका मसला हमने आगे उठाया है। प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स हमने अपने सारे ऑफिसर्स को कह दिया, वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बनाने पे लगे हुए हैं। हर कॉन्स्टिट्यूंसी में, हर इलाके में वो प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स बन रही हैं, ताकि उनको फंडिंग के लिए डिफरेंट एजेंसीज के पास हम लगा सके। और जलवायु परिवर्तन
को लेके जो है एक 1269 करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट हमने अनुमानित लागत का प्रोजेक्ट बना के हमने तैयार कर दिया है। और कुछ शहरों को हम 24x7 पानी की सप्लाई करने जा रहे हैं, यहाँ पे पूरा दिन जो है 24x7 पानी आए, उस पे हम काम कर रहे हैं। तो इसलिए एज ए डिपार्टमेंट कैसे हमें आगे बढ़ना है वो हम काम कर रहे हैं। ऐसे ही ट्रांसपोर्ट में ई बसेस का कंसेप्ट है, उसमें आगे बढ़ रहे हैं। और जो वॉल्वो का नेक्सस है ट्रांसपोर्ट में, इसको हम मलिया मेट कर देंगे, जो कि सैकड़ों बसेस आ रही हैं और हिमाचल प्रदेश को कोई टैक्स नहीं दे रही हैं। हमने इसके लिए कानूनी प्रावधान करने के लिए डिफरेंट पहलुओं पे डिस्कशन कर ली है और तमिलनाडु हाई कोर्ट का एक फैसला है, उसका अध्ययन कर रहे हैं हम। और ये पिछले 10 साल से ये प्रदेश में बसें चला रहे हैं, प्रदेश को कुछ नहीं दे रहे हैं। हम चाहें तो इनको एक मुश्त भी खड़ा कर सकते हैं, लेकिन उससे टूरिज्म पे असर होगा क्योंकि बाहर से लोग आते हैं। तो इसलिए हम इनका परमानेंट सॉल्यूशन जो है 1 महीने के अंदर अंदर पूरी तरह करके जो है इसका समाधान करने जा रहे हैं। जो गाड़ियां जो है, जो लंबी गाड़ियां जिन्होंने हिमाचल प्रदेश के नंबर ले रखे हैं, पूरे देश में आप जाएं 5 स्टारों के बाहर लंबी गाड़ियां आपको नजर आएंगी, इन सब के ऊपर नंबर हिमाचल के हैं। इन लोगों ने एक बहुत बड़ा फ्रॉड हिमाचल प्रदेश के साथ किया और ये गाड़ियां पूरे देश में रजिस्टर नहीं हो सकती थी। इन्होंने अधिकारियों के साथ मिलके या दलालों के साथ मिलके गाड़ियों के जो दस्तावेज थे वो बदल दिए और करोड़ों की गाड़ियों की खरीद जो है लाखों में दिखा के टैक्स का तो जो किया ही है, टैक्स से तो गड़बड़ की है, लेकिन दूसरा ये गाड़ियां रजिस्टर ही नहीं हो सकती थी, पूरे देश में नहीं हो सकती थी। हमने डिपार्टमेंट को कह दिया है 2500 गाड़ी हम लोकेट कर चुके हैं। हमने डिपार्टमेंट को इस बारे में क्या फैसला करना अंतिम उसके लिए कहा है, लेकिन उससे पहले इन सब पे 1-1 लाख रुपया जो है सब के ऊपर जुर्माना लगाने के निर्देश हमने जारी कर दिए। तो ये भी एक नेक्सस काम कर रहा था, वॉल्वो बसेस का नेक्सस भी काम कर रहा था। और जो अभी आपने देखा जिन्होंने नंबर जो है 1-1 करोड़ की बोलियां लगा दी, वो सिस्टम से जो लोग खिलवाड़ कर रहे हैं उनके खिलाफ, हालांकि पोर्टल में भी बदलाव किया जा रहा है, लेकिन उनके खिलाफ हमने FIR करने के निर्देश भी दे दिए। जो लोग सरकार के जो है कार्यप्रणाली से छेड़छाड़ करते हैं उसके तहत, और उनमें एक सचिवालय के कर्मचारी भी हैं। तो लोग जो है किस ढंग से सरकारी नीतियों से खिलवाड़ करते हैं वो आपके सामने है। और प्रदेश के जो हमारे पास प्रदेश के मंदिरों का जो व्यवस्था है उसको हम बदलने जा रहे हैं। हमारे पास देवी दर्शन के हम रूट्स चलाने जा रहे हैं कि जगह जगह जितने भी हमारे मंदिरों को बसें जाती है उन पे श्री और जी लगाने के हमने आदेश दे दिए हैं कि बसों का सम्मान पूर्व लिखें श्री चिंतपूर्णी जी, श्री ज्वाला जी, उनके तरीके से जो है, और वहाँ पे इनको कैसे सर्कल करना है, कैसे लेके जाना है। मंदिरों में हमने ई प्रणाली शुरू कर दी, चाहे आपको मंदिर में दर्शन करना है, चाहे जगराता करना है, चाहे हवन करना है, चाहे आपको पैसा भेजना है, सब ई प्रणाली के तहत हम मंदिरों को लाने जा रहे हैं, ताकि घर बैठे जो है, अगर आपने जगराता भी करना है किसी मंदिर में जाके तो आप घर बैठे बुक कर देंगे डेट और आप जाके जो है कर सकते हैं। हवन के लिए सारी सामग्री आपको मिल जाएगी, आप हवन बुक कर सकते हैं। तो ई प्रणाली के तहत मंदिरों को लाने का, और मंदिरों में
रज्जू मार्ग लगाने का, रोडवेज लगाने का, एक्सलेटर्स लगाने का, लिफ्ट्स लगाने का या गोल्फ कार्ट्स लगाने का, ये सारे चीज़ें जो है अब इन पे वर्क हो रहा है। अगर एक वैष्णो देवी सारे मंदिरों के लिए एक मार्गदर्शक हो सकता है तो उसी हिसाब से हमने भी अपने मंदिरों के लिए काम शुरू कर दिया है। और हमारे तो कण कण में जो है ईश्वर विराजमान है, उस हिसाब से हम मंदिरों के बारे में फैसला कर रहे हैं, मॉन्यूमेंट्स के बारे में फैसला कर रहे हैं। तो ये शुरुआत है हमारी, और हर विभाग पारदर्शी तरीके से हमारे मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह ठाकुर जी की अगुवाई में हम रोड मैप तैयार कर रहे हैं। रोड मैप तकरीबन रेडी है और गारंटियां इम्प्लीमेंट करने की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। तो शगुफे छोड़ने से या जो है अराजकता फैलाने से कुछ नहीं होगा। भाजपा को एक लंबे समय तक अब इंतज़ार करना है, और जो लोग ये कहते हैं कि लोकसभा में देख लेंगे, उनको हम ये कहते हैं कि विधानसभा में देख लिया, आपको लोकसभा में भी देख लेंगे। जो पिछली सरकार की जल शक्ति योजनाएं हैं, क्या ये जांच के दायरे में आएंगी? नहीं, देखिए इस समय हम विकास की बात कर रहे हैं। विभाग की प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं आपके साथ करूंगा, आपको उसके बारे में बताऊंगा। लेकिन जो लगातार एक धारणा देने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कि गवर्नमेंट चल नहीं रही है, गवर्नमेंट में पता नहीं हम आ जाएंगे। अरे अभी तो गए हो, जुम्मे 90 दिन नहीं हुए, कहाँ से आने के ख्वाब देखने लग पड़े? अभी से कहाँ ख्वाब देख रहे हो? मैं देख रहा था कुछ लोग जगह जगह से बयान दे रहे हैं कि हम सरकार में आ जाएंगे। आपको पूरा इंतजार करना पड़ेगा। ये पूरी तरह स्थिर सरकार है, टिकाऊ सरकार है, कांग्रेस की सरकार है, मजबूत सरकार है और अपने इरादे लेके चली है। हम अपना घोषणा पत्र को अपना नीतिगत दस्तावेज मानते हैं और गारंटियों को हम अपना धर्म मानते हैं। जो हमने गारंटियां दी है वो हम पूरा करने की तरफ बढ़ेंगे। बार बार कहते हैं 1500 रुपया कब देंगे? बिल्कुल देंगे, कोई एक कदम पीछे नहीं हट रहा है। मंत्रिमंडलीय उप समितियां बन गई हैं, वो उस पर वर्क कर रही हैं। मंत्रिमंडल उप समितियां, उनकी सिफारिशें कैबिनेट के पास आएंगी। तो चरणबद्ध तरीके से हम एक जो हमारी 10 गारंटीज हैं वो हमारा सत्ता का मूल मंत्र है और उसको हम पूरी तरह अमली जामा पहनाएंगे। मुकेश जी वो ये है कि वॉल्वो वाले जो आपने कहा कि नेक्सस है, तो उसमें अधिकारी भी शामिल है, तो क्या उनको आइडेंटिफाई किया है जिनको या कार्रवाई होगी उन पे? नहीं, देखिए ये सिर्फ हिमाचल में नहीं है, ये कार्टलाइजेशन पूरे देश में है और इसमें बहुत ही इन्फ्लुएंशियल लोग काम कर रहे हैं। ये मतलब कि छोटे मोटे लोग नहीं हैं, इसमें बड़े बड़े लोग शामिल हैं जिन्होंने बसों के बेड़े डाल रखे हैं, जो साउथ से लेकर नॉर्थ तक ऑपरेटिव हैं। तो इसलिए इसके बारे में पुख्ता काम कर रहे हैं हम। और आपको पता है कि जब हम वाटर सेस लगा सकते हैं उसी ढंग से कानून बना के, तो उसी ढंग से इन लोगों पे भी कानूनी शिकंजा कसने की तैयारी है। ये जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं ये HP नंबर के हुए हैं, तो माना तो यही जाएगा ना कि अगर हिमाचल के नंबर के रजिस्ट्रेशन हो रहे हैं। नहीं, इनका तो सवाल अलग है, आपका सवाल अलग है। ये बसों के जो है कार्टलाइजेशन की बात कर रहे हैं, आप छोटी गाड़ियों की बात कर रहे हैं। नहीं, स्टेट कॉन्ट्रैक्ट कैरेज और स्टेट कैरेज में वॉल्वो बसेस के अंदर अगर रजिस्ट्रेशन दूसरे HP के नंबर की हुई, आपने कहा कि उनके ऊपर नहीं, हम कर रहे हैं वो छोटी गाड़ियां हुई हैं, रजिस्ट्रेशन 2500 जो हम पकड़ चुके हैं। 2500 हमारी पकड़ में आ चुके, जिनके नंबर हमारे पास हैं, जिन्होंने
दस्तावेजों को फॉर्ज किया है। सर क्या इसमें भी बड़ा कोई नेक्सस काम कर रहा था सर? कोई ऐसे लोग हैं जिसमें एक बड़ा एक नेक्सस बना के, क्योंकि इतना आसानी से होता नहीं है, तो इसमें करोड़ों का लेन देन हुआ होगा, क्या ऐसा इंक्वायरी सामने आई है? क्या ऐसा नंबर सामने आया कि किस तरह का लेन देन, कौन लोग इसमें मौजूद? नहीं, कुछ तो हुआ ही होगा, कुछ तो हुआ ही होगा जो इतने बड़े पैमाने पे रजिस्टर हो गई गाड़ियाँ। और ये गाड़ियाँ जो है ये कोई 1 करोड़ की है, कोई 1.25 करोड़ की है, कोई 1.5 करोड़ की है। ये अमीर ज़्यादाओं की गाड़ियाँ हैं, ये छोटे लोगों की गाड़ियाँ नहीं है। इनके मेक जो है ये कोई मारुति नहीं है 2 लाख 3 लाख वाली, ये तो बड़े बेशकीमती गाड़ियाँ हैं। और सर ओपीएस को लेकर आपने बात की, ओपीएस को लेकर ये कहा जा रहा है कि अब नियमों में संशोधन किया जाएगा और एसओपीज बनाई जाएंगी। तो ओपीएस अगर देनी है तो पुराने नियमों के अनुसार देंगे। और विपक्ष का लगातार आरोप है कि कर्मचारियों को गुमराह करने की कोशिश कर, ऐसा ना, विपक्ष तो ओपीएस के खिलाफ है। जो लोग खिलाफ है वो आवाज क्या उठाएंगे? वो दिल से ओपीएस का विरोध कर रहे हैं। उनको इस बात से परेशानी है कि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को ओपीएस क्यों दे रहे हैं, जबकि हमारा ये चुनावी वायदा था। पहले उन्होंने कहा कि ओपीएस नहीं दे रहे हैं, जब हमने पहली कैबिनेट करके ओपीएस दे दी, फिर उन्होंने कहा कि जी इन्होंने पता नहीं कौन सा पैसा जमा करा दिया अपना। जब हमने एसओपी बना के अब ये कह दिया कि 1 अप्रैल से हम जो है ओपीएस को लागू कर रहे हैं, अब कोई नई बात ले आएंगे। इसलिए वी आर ओपन टू डिस्कशन। हम कर्मचारियों के साथ बातचीत कर रहे हैं। ये कर्मचारी हिमाचल प्रदेश के हैं, कर्मचारियों के मुताबिक काम करेंगे। लेकिन ये पूरा हिमाचल जानता है कि भारतीय जनता पार्टी ओपीएस के विरोधी है, कर्मचारियों की पेंशन की विरोधी थी। और आज भी अगर बिटवीन द लाइंस रीड करे, जब भी वो ओपीएस की बात करते हैं तो वो कहते हैं कि जो ओपीएस दे रहे हैं फलां काम नहीं हुआ। भाई हम 1,36,000 कर्मचारियों को उनकी सुरक्षा का अधिकार दे रहे हैं, जीवन की सुरक्षा का अधिकार दे रहे हैं। इससे बड़ा फैसला क्या हो सकता है? मुकेश जी, जयराम जी ने कहा कि इसी साल के अंत में सरकार गिर जाएगी, तो उसको कैसे लेते हैं आप? उन्होंने मनाली में या कुल्लू में कहीं ये बोला है। उनको तभी मैंने कहा, दिल बहलाने के लिए गालिब ख्याल अच्छा है। आप सत्ता विहीन हो गए हैं, उसको अपनी मानसिक पटल पे अंकित करें कि अब हम सत्ता से बाहर है। सत्ता इतनी नजदीक नहीं है जितनी नजदीक वो देख रहे हैं। मुकेश जी, आप पूर्व में सार्वजनिक मंचों से कहते थे कि भी पूर्व सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार है और इनके मुख्यमंत्री सहित जेल के पीछे होंगे। तो अभी तक जेल के पीछे तो दूर, अभी चार्जशीट जो आपने तैयार की थी उसमें क्या हुआ? नहीं, देखिए, अभी तो पहले जो हमने कहा है, जो हमारे वायदे हैं, उनका रोड मैप बढ़ रहा है। सबसे पहले तो अपनी गाड़ी चलानी है। हम अपनी गाड़ी को पटरी पे ले आए हैं। मैंने कहा कि गवर्नमेंट टेक ऑफ स्टेज पे आ गई है। गवर्नमेंट ने अपने गारंटियों की तरफ काम करना शुरू कर दिया है। गवर्नमेंट ने अपना जो हमारा मैनिफेस्टो है उसके मुताबिक काम करना शुरू कर दिया है। हमने उसमें मंत्रिमंडलीय उपसमितियां बना दी हैं। तो हम पहले अपनी गवर्नमेंट जो हमारे वायदे हैं, आखिर सरकार जो है, हमारे 3 एजेंडे हैं: विकास, कल्याण और गरीब की सेवा। सर मैं दो अलग अलग सवाल। अगर भ्रष्टाचार के प्रति सरकार गंभीर ना होती तो आपके सामने देखो, भर्तियों में धांधली का सबसे बड़ा मसला था जो सामने आया। और हमारी सरकार ने राजनीतिक इच्छा शक्ति दिखाते हुए निर्णायक कार्रवाई की है। सर 2 सवाल हैं अलग अलग। एक तो वाटर सेस को अंडरस्टैंड करना चाहेंगे, क्या इसमें कोई लीगल हर्डल है या नहीं? दूसरा, जैसा आपने कहा कि जो अनुराग ठाकुर और पूर्व मुख्यमंत्री के बीच में 2 प्रोजेक्ट एयरपोर्ट और वो रेलवे को थोड़ा, क्या उन दोनों की वजह से ये प्रोजेक्ट्स क्लियर नहीं हो पाए? एंड फर्स्ट वाटर सेस, ग्रीनफील्ड देखिए, एयरपोर्ट, पानी हमारा है। मैंने पहले भी कहा, पानी हमारा है। पानी के जो राइट्स हैं उनको दोहन करना, और इसीलिए हमने 7.19% जो हमारा हिस्सा है पानी का, उसका मसला भी हमने उठाया है।
इसीलिए हमने चंडीगढ़ में हिमाचल का जो 7.9% हिस्सा है उसका मसला भी हमने उठाया है। वाटर सेस हमने लगाया है और ये हमारे पानी जो है स्टेट सब्जेक्ट है, पानी राज्य का सब्जेक्ट है, बिजली केंद्र का सब्जेक्ट है। पानी पे टैक्स किसने लगाया? पानी विभाग ने। तो ये राज्य का अधिकार है, राज्य ने अपने हिसाब से वाटर सेस लगा दिया। 4000 करोड़ रुपया इससे अर्जित हो सकता है, 4000 करोड़ रुपया। और कानून हमने बना दिया और ये जो है दूसरे राज्यों में पहले चैलेंज हो चुका है। कुछ लोगों ने चैलेंज किया था, अगर किसी और राज्य ने लगाया तो जो जिन्होंने चैलेंज किया था उनको सफलता नहीं मिली। तो इसलिए इसके कानूनी पहलुओं पे सारा अध्ययन करने के बाद हमने सेस लगाया है। और हमारा आग्रह रहेगा पनबिजली का कंपनियों से कि वो जो है पैसा जो है जमा कराना शुरू करें, नहीं तो हम बहुत जल्दी वाटर कमीशन बना के इसकी वसूली शुरू करेंगे। सर राशि 1000 करोड़। सर सेकंड क्वेश्चन 4000 करोड़ रुपया सालाना वाटर सेस है। दूसरा सवाल था सर मेरा, आगे के लिए लागू होगा तो कर रहे हैं ना। सर एक इम्पोर्टेंट बात सर, नहीं, और दूसरा फॉर्मर चीफ मिनिस्टर कह रहे हैं सरकार में कोऑर्डिनेशन की बहुत कमी है। अभी तक 3 महीने के वक्त में कोऑर्डिनेशन, मुख्यमंत्री, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, ब्यूरोक्रेसी में कोऑर्डिनेशन नहीं। जो आप पहले उनके ऊपर कहते थे कि सर प्रशासन में पकड़ ढीली है, वो इस तरह से वापस ये रिवर्ट कर रहे हैं कि आपकी गवर्नमेंट का भी कोऑर्डिनेशन नहीं है, डिप्टी चीफ मिनिस्टर, चीफ मिनिस्टर के दफ्तर में और उसके अलावा मिनिस्ट्री के दफ्तरों में, और ब्यूरोक्रेसी में भी कोऑर्डिनेशन की कमी है। मुझे लगता है वो अपने समय को याद कर रहे होंगे। सर चुनावों के सर दौरान राजनीतिक सवाल था मेरा सर। जीएसटी कंपनसेशन जो बंद हुई है, इससे सर मतलब हिमाचल को कितना नुकसान हुआ है और इसके लिए क्या मतलब कैसे इसको कंपनसेट किया जाएगा? नहीं, अब ऐसा है ना कि ये पूरे देश के लिए इन्होंने बंद किया है, लेकिन हिमाचल प्रदेश जब बना था, हिमाचल प्रदेश का गठन जो है हिमाचल प्रदेश के लोगों की राजनीतिक हसरतों को पूरा करने के नजरिए से हिमाचल प्रदेश को बनाया गया। हालांकि उस समय भी पता था कि फाइनेंशियल प्रॉब्लम्स हैं, टैक्स बेस हमारा बहुत कम है, तो दिक्कतें आएंगी, तो केंद्र की मदद बहुत जरूरी है। इसलिए आप बाकी राज्यों को जीएसटी देते हैं कि नहीं देते हैं, हम चाहते हैं कि हमारा जीएसटी आप दें, हमारा जो 8000 जमा है वो आप दें, आप हमें फाइनेंशियल पैकेज दें, आप हमारा 75,000 करोड़ कर्जा जो है एक मुश्त माफ कर दें। इस प्रदेश का सारा कर्जा आपको, केंद्र को एक मुश्त माफ करना चाहिए। आखिर प्रधानमंत्री भी कहते हैं ये मेरा दूसरा घर है, तो इसलिए उस दिशा में कदम उठाए जाएं और केंद्र प्रायोजित योजनाएं जो है, खासतौर पे फॉरेन फंडिंग प्रोजेक्ट है, वो हिमाचल प्रदेश को दिए जाए। सर सोलन में कुछ लोग गाड़ी के नीचे कुचले गए हैं, क्या अपडेट है सूचना? ऐसा है कि 2 जगह 2 एक्सीडेंट्स की सूचना मिली है और यहाँ पे एक कार से जो है 5 लोग जो है कुचले गए हैं। मैं अपने साथी को सिर्फ यही कहना चाहता हूँ, ये एक दुख घटना है, पर ये मत सोचना कि मंत्री को या डिप्टी चीफ मिनिस्टर को अपने महकमे की जानकारी नहीं है। सर व्यवस्था परिवर्तन की सरकार ने बात की, फिजूल खर्ची की बात आप विपक्ष में रहते हुए भी उठाते थे। प्रदेश में एक बड़ा मुद्दा आता है, जनता भी समय समय पर कहती है अधिकारियों गाड़ियों का प्रयोग अधिकारी अपने लिए करते हैं, साथ में परिवार के लिए भी होता है। क्या उसके लिए क्या कोई अलग से अधिसूचना निकालकर सरकार व्यवस्था परिवर्तन का उसको भी हिस्सा बनाएगी? देखिए, हम तो आप देख रहे हैं कि मैं जहाँ कहीं भी जाता हूँ, मैं पूरे प्रदेश में कहीं भी सलामी नहीं लेता डे 1 से। और नहीं तो पुलिस के 2-8 की गार्ड लगती थी, हमने उसको बंद कर दिया। हमने बॉर्डर्स पे जो ऑफिसर रिसीव करने आते थे, हमने उन सब को मना कर दिया। हमने जो हमारी फैमिली परिवार को जो सुरक्षा मिली थी, हमने वापस कर दी। और इसलिए, और खास तौर पे मेरे अपने घर पर हमने अपनी फैमिली के लिए अपनी गाड़ियां रखी हुई हैं, तो इसलिए
अब व्यवस्था जो है आगे कुछ चीज़ें एजुकेट करके बनती हैं, कुछ चीज़ें जो हम करेंगे उसी हिसाब से आगे काम किया जाता है। इसलिए आगे समय के साथ साथ जो भी, अब पर मैं वैसे आपको बताना चाहता हूँ इस सरकार में बड़े प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है। इन छोटे छोटे से कदमों से किसी से 50 लाख बच जाएगा, किसी से करोड़ बच जाएगा, उनसे कई मसले हैं जहां पे हम हजारों करोड़ रुपए की आय का प्रावधान हिमाचल प्रदेश के संसाधनों के लिए करें। और संसाधन अर्जित करना हमारा मेन ध्येय है कि हम किस ढंग से अपनी प्रदेश की आय बढ़ा सकते हैं, उसका मूल्यांकन हर तरफ से चल रहा है। सर, मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल का एक बयान आया है जब HPPSC को आपने बंद किया तो उन्होंने कहा जुआ पीछे खिंडी, तो आप इस पर प्रतिक्रिया? देखिए, ऐसा है कि धूमल जी वरिष्ठ नेता है, 2 दफा चीफ मिनिस्टर रहे हैं। मैं नहीं समझता कि हर नेता के बारे में हम कोई चर्चा करें, और लेकिन इतना जरूर है कि सामने आ गया है कि बहुत बड़े पैमाने पे बेईमानी हुई है, बच्चे बिके हैं। और हमारा जो आरोप था उस समय का विपक्ष में कि नौकरियां बेची गई हैं, वो सही साबित हो गई है। और आने वाले समय में क्या व्यवस्थाएं बढ़ानी हैं, तभी मैं कह रहा हूं कि अभी सरकार का बड़ा लंबा समय है, सारी नीतियां बढ़ेंगी, कार्यक्रम बढ़ेंगे। आखिर हमने जब कहा है कि हम नौकरियां देंगे, तो नौकरियां प्रदेश के युवाओं को देनी है। उस पर भी हमारी कमेटी जो है मंत्रिमंडलीय उपसमिति काम कर रही है। तो गारंटियां भी पूरी करेंगे, नौकरियां भी देंगे और व्यवस्थाओं में भी परिवर्तन करेंगे। तो हर तरफ से बाकी जो है वी आर ओपन टू डिस्कशन एंड गाइडेंस। सर, मेरा सवाल है, आपने कहा कि भाजपा ने 75,000 करोड़ रुपए का कर्ज छोड़ के गई है। आपने 90 दिनों में सरकार ने कितना कर्ज लिया है, ये थोड़ा जानकारी देंगे? नहीं, ऐसा है प्रकाश जी, ये जो भी कुछ अभी तक 31 मार्च तक हो रहा है, ये सब गैर-आदमी का है। हमने अभी तक कुछ नहीं लिया, ना हमने कुछ खरीदा है, ना आप कहें कि हमने कोई हेलीकॉप्टर खरीद लिया, हमने कोई गाड़ी खरीद ली। एक भी गाड़ी नहीं खरीदी है, एक भी कोई हेलीकॉप्टर नहीं खरीदा है, एक भी कोई ऐसा बड़ा हमने टेंडर नहीं दिया है। ये जो भी सब खर्चे हैं, ये सब उन्हीं के खर्चे हैं। हम आपको 31 मार्च के बाद बताएंगे कि हम क्या ले रहे हैं और हम क्या करने वाले हैं। तो ये कर्ज जो है सुक्खू सरकार ने नहीं लिया है। ये सुक्खू सरकार का कर्जा थोड़ी, ये तो सब देनदारियां उन्हीं की है, वो जो करके गए हैं। ये सब ये 31 हमने कहा कि आप तो जो है सब लोग जो है रोजाना देख रहे हैं, आप बता दें कि हमने कोई खर्चा किया। हमने अभी तक कैबिनेट में एक भी नई गाड़ी की अप्रूवल नहीं थी। हमने मंत्रियों के लिए नई गाड़ियां नहीं खरीदी अभी तक, किसी मंत्री के लिए, किसी चेयरमैन के लिए एक भी गाड़ी की इजाजत नहीं दी। हमने किसी दफ्तर के लिए एक भी गाड़ी की इजाजत नहीं दी। हमने अभी तक किसी को विदेश नहीं भेजा। हमने कभी अभी तक कोई ऐसा खर्चा किया ही नहीं जिससे कि आप हमें चार्ज कर सकें। ये सब कुछ जो है ये श्वेत पत्र में आएगा, इसलिए भाजपा के जो है किए दिए का श्वेत पत्र सामने आ जाएगा। सर, मेरा एक सवाल था, सर जो वाटर सेस पे 4,000 करोड़ रुपए सालाना सरकार को आमदनी होगी, कहीं ऐसा तो नहीं है कि उसका असर जनता पर पड़ेगा या बिजली प्रदेश में कहीं महंगी हो जाएगी? अभी तो इसकी शुरुआत है, अभी हम शुरू कर रहे हैं। लेट अस सी, अभी ये विधानसभा में जाएगा, वहाँ हम इसको पारित करेंगे और उसके बाद वाटर कमीशन बनेगा, उसके 5 मेंबर लगेंगे और फिर जो है इनको चार्ज करने के लिए पानी के हिसाब से शुरुआत होगी। तो आगे आगे देखते हैं। हमारी मंशा बिल्कुल स्पष्ट है कि पानी हमारा
है और बिजली पैदा करने वालों को सेस देना चाहिए। मुकेश जी, आप सर कांग्रेस ने 25-30 हजार ऐसे एम्प्लॉयज थे आउटसोर्स के जिनको ये कहा था कि स्थायी नीति बनाएंगे। इसी माह में रोटी चली गई है, निकाल दिए गए हैं और इसी माह के अंत में लगभग हजारों कर्मचारी टेंडर जैसे खत्म हो जाएगा बाहर हो जाएंगे। क्या ऐसा कुछ होगा सर? जो एम्प्लॉयज हैं अगर इस महीने टेंडर खत्म होता है किसी का भी, जो पुराने वाले एम्प्लॉयज है वही रखे जाए, आउटसोर्स वाले आगे, क्योंकि उनकी अपने जॉब का खतरा मंडरा रहा है। देखिए हम अभी तो अध्ययन ही कर रहे हैं कि क्या क्या हुआ है और वो भी अपने आप में बहुत बड़ी एक हिस्ट्री है जो कि मैं जो है 90 दिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है इसमें ऐड नहीं करना चाहता। इस समय जो बातें खासतौर पे 2 बातें जो भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं गारंटियों को लेके और सेकेंडली की सरकार को अस्थिर करने को लेके जो उनकी बातें हैं उसके लिए मैं प्रदेशवासियों को कहना चाहता हूँ ये गुमराह करने वाले लोग हैं, ये झूठे लोग हैं। प्रदेश में जो है एक सरकार आई है जो प्रदेशवासियों के दिल के मुताबिक काम करना चाहती है और वो बहुत जल्दी उड़ान ले रही है। हमने जो बोला है हम उस पर इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। सवाल है सर, जिस तरह से प्रदेश में नशा बढ़ रहा है, 4 राज्यों में वहाँ पे कमेटी भी गठित करनी है, नशे के खिलाफ हम निर्णायक कार्रवाई कर रहे हैं। सिंथेटिक ड्रग का कोई आदमी बख्शा नहीं जाएगा और आपने देखा कि बड़ी व्यापक कार्रवाई हो रही है। हमने पुलिस